हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी में कोई चीज़ ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो शब्द आपको याद होने चाहिए। यानी सारा खेल शब्दों का ही है। जब तक आपको शब्द याद नहीं रहेंगे आप यह सारे काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अभी आप यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे शब्द सिखाऊंगा जिनसे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ लिखा बच्चों इंग्लिश बोलना है तो ये शब्द जरूर सीखें। कौन कौन से शब्द हैं देखिए। सबसे पहला शब्द लिखा है बच्चों MARKET। इसे पढ़ा जाता है बच्चों मार्केट। MARKET इसे पढ़ेंगे मार्केट। मार्केट का हिंदी अर्थ होता है बच्चों बाजार। क्या होता है? बाजार होता है। ठीक है, मार्केट। मार्केट मतलब हो गया बाजार। जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट का क्या हिंदी अर्थ हो गया बच्चों? बाजार हो गया। बच्चों लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में इनको एक बार आपको रिवाइज भी कराऊंगा, फिर से दोबारा रिवाइज करा दूंगा ताकि आपको यह अच्छी तरीके से याद हो जाए। अगला शब्द है MANAGE। इसे पढ़ा जाता है बच्चों मैनेज। MANAGE इसे पढ़ेंगे मैनेज। मैनेज का हिंदी अर्थ क्या हो गया बच्चों? मैनेज मतलब हो गया प्रबंध। क्या होता है? प्रबंध होता है। ठीक है, मैनेज मतलब प्रबंध होता है। जैसे हम किसी चीज़ का मैनेज करते हैं ना, कोई चीज़ प्रबंध करते हैं, किसी चीज़ की व्यवस्था करते हैं तो उसको मैनेज बोला जाता है। ठीक, मैनेज मतलब प्रबंध, याद रखिएगा। अगला शब्द है MASTER। इसे पढ़ा जाता है मास्टर। MASTER इसे पढ़ेंगे मास्टर। मास्टर का हिंदी अर्थ हो गया बच्चों मालिक। क्या हो गया सर? मालिक हो गया। ठीक है, मास्टर। जैसे ही इज़ द मास्टर ऑफ दिस हाउस, वह इस घर के मालिक है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज हाउस, वह अपने घर के मालिक हैं। ठीक है, तो मास्टर मतलब मालिक। अगला शब्द है MATTER। इसे पढ़ेंगे मैटर। MATTER इसे पढ़ा जाता है बच्चों मैटर। मैटर का क्या मतलब? मैटर मतलब होता है बात। क्या होता है? जैसे व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। ठीक है, तो मैटर मतलब हो गया बात। समझ आया? आगे लिखा है METHOD। इसे पढ़ा जाता है मेथड। क्या पढ़ा जाता है बच्चों? मेथड। मेथड मतलब क्या होता है? मेथड का मतलब होता है तरीका। मेथड मतलब तरीका होता है। जैसे व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को सॉल्व करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो मेथड मतलब हो गया तरीका। ठीक है बच्चों, आगे अगला शब्द है MODERN। इसे पढ़ा जाएगा मॉडर्न। क्या पढ़ा जाएगा? मॉडर्न। मॉडर्न मतलब क्या होता है बच्चों? आधुनिक होता है। मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है। समझ रहे हैं? आधुनिक। आधुनिक, मॉडर्न मतलब आधुनिक। जैसे पुराने ज़माने में जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है? एंशियंट। और मॉडर्न मतलब आधुनिक, यानी जो आज के ज़माने में चल रहा है। जैसे मान लीजिए हम कोई गाड़ी देखते हैं तो वो नई मॉडल की होती है तो उसे क्या बोलते हैं? दिस इज़ द मॉडर्न बाइक, यह नई मॉडल की गाड़ी है, यानी आधुनिक बाइक है। आगे लिखा MIDDLE। से पढ़ा जाता है बच्चों मिडल। MIDDLE से पढ़ा जाएगा मिडल। मिडल का हिंदी अर्थ होता है बीच में। मिडल मतलब बीच में। ठीक है, जैसे आई एम सिटिंग इन द मिडल, मैं बीच में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग इन द मिडल, मैं बीच में बैठा हूँ। ठीक है, आगे अगला शब्द है MEMBER। इसे पढ़ा जाएगा मेंबर। MEMBER इसे पढ़ा जाएगा बच्चों मेंबर। मेंबर का हिंदी अर्थ होता है सदस्य। मेंबर मतलब सदस्य होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ द मेंबर ऑफ माई फैमिली, वह मेरे परिवार के सदस्य है। ही इज़ द मेंबर ऑफ माई फैमिली, वह मेरे परिवार का सदस्य है। ठीक है, आगे अगला शब्द है MINUTE। से पढ़ा जाएगा मिनट। MINUTE से पढ़ेंगे बच्चों मिनट। मिनट का हिंदी अर्थ क्या होता है? मिनट ही होता है, इसे तो हम
मिनट बोलते हैं, चाहे आप अंग्रेजी बोलिए चाहे हिंदी बोलिए, दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो मिनट मतलब हो गया मिनट। जैसे वेट फॉर अ मिनट, कुछ समय इंतज़ार करो, वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट इंतज़ार करो, ठीक है। तो मिनट मतलब मिनट। आगे लिखा है MEDIUM, इसे पढ़ा जाएगा मीडियम, MEDIUM, मीडियम। मीडियम मतलब क्या हो गया, मीडियम का हिंदी अर्थ हो गया माध्यम। क्या हो गया, माध्यम होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि यह स्कूल इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम मतलब अंग्रेजी माध्यम है, ठीक है। यह स्कूल अंग्रेजी माध्यम है, इंग्लिश मीडियम है, ठीक। मीडियम मतलब माध्यम। आगे लिखा है MOMENT, से पढ़ा जाएगा मूवमेंट। क्या पढ़ा जाएगा बच्चों, मूवमेंट। मूवमेंट मतलब क्या होता है, क्षण होता है। क्या होता है, क्षण, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना वेट फॉर अ मूवमेंट, एक क्षण इंतजार करो, मतलब क्षण मतलब क्या बोल सकते हैं, थोड़े समय के लिए, ठीक है। तो उसको बोलेंगे मूवमेंट, मूवमेंट मतलब क्षण। आगे लिखा वो क्षण वाला नहीं है बच्चों, लोहे वाला क्षण नहीं है, इस क्षण का मतलब थोड़े समय के लिए। आगे लिखा है MOSTLY, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है MOSTELY, इसे पढ़ा जाएगा मोस्टली। MOSTELY से पढ़ेंगे मोस्टली। मोस्टली का हिंदी अर्थ होता है अधिकतर। क्या बोलते हैं, अधिकतर या अधिकांश भी कह सकते हैं, अधिकतर या अधिकांश, ठीक है। मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट यानी अधिकतर छात्र, मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट अधिकतर छात्र, ठीक है। तो मोस्टली मतलब क्या हो गया बच्चों, अधिकतर हो गया। समझ आ गया ना। एक बार इनको हम रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए MARKET, मार्केट मतलब बाजार। MANAGE, मैनेज मतलब प्रबंध करना। MASTER, मास्टर मतलब मालिक। MATTER, मैटर मतलब बात। METHOD, मेथड मतलब तरीका। MODERN, मॉडर्न मतलब आधुनिक। MIDDLE, मिडल मतलब बीच में। MEMBER, मेंबर मतलब सदस्य। MINUTE, मिनट मतलब मिनट। MEDIUM, मीडियम मतलब माध्यम। MOMENT, मूवमेंट मतलब क्षण। MOSTELY, मोस्टली मतलब अधिकतर। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप सारे शब्द समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द हैं उनको भी हम सीख लेते हैं, फिर वीडियो समाप्त करेंगे। आगे देखिए, अब अगला शब्द कौन सा है बच्चों, MEMORY, इसे पढ़ा जाता है मेमोरी। क्या पढ़ा जाता है, मेमोरी। मेमोरी का अर्थ क्या हो गया, मेमोरी मतलब होता है याददाश्त। क्या होता है, याददाश्त, ठीक है। मेमोरी, जैसे हिज मेमोरी इज स्ट्रॉन्ग, उसकी याददाश्त मजबूत है। हिज मेमोरी इज स्ट्रॉन्ग, उसकी याददाश्त मजबूत है, ठीक है। आगे अगला शब्द है MOTION, इसे पढ़ा जाएगा मोशन। MOTION, इसे पढ़ेंगे मोशन। मोशन का हिंदी अर्थ होता है बच्चों गति। क्या होता है, गति होता है। जैसे द बाइक इज इन द मोशन, गाड़ी गति में है। द बाइक इज इन द मोशन, गाड़ी गति में है, ठीक है। आगे आगे क्या लिखा MUSCLE, इसे पढ़ा जाएगा मसल। MUSCLE, इसे पढ़ेंगे बच्चों मसल। मसल का हिंदी अर्थ होता है मांसपेशी। क्या होता है, मांसपेशी। हमारे शरीर में मांसपेशी होता है ना, तो उसको अंग्रेजी में मसल बोला जाता है। अब मसल मतलब मांसपेशी। समझ आ रहा है बच्चों। आगे अगला शब्द है MUSEUM, इसे पढ़ा जाएगा म्यूजियम। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई, म्यूजियम, ठीक है। म्यूजियम मतलब क्या हो गया, म्यूजियम का अर्थ होता है संग्रहालय। क्या होता है, संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय। म्यूजियम, जहाँ पर पुराने ज़माने के कोई चीज़ मूर्ति वगैरह जैसे रखी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूजियम, ठीक है। पुराने ज़माने के जो भी सामान वगैरह रखे जाते हैं जो खुदाई करके निकाले गए हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूजियम। आगे अगला शब्द है MODEST, से पढ़ा जाएगा मॉडेस्ट। MODEST से पढ़ा जाएगा मॉडेस्ट। अब इस मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि क्या बनेगा, मॉडेस्ट का हिंदी क्या होगा, आपको कमेंट जरूर बता देना है, ठीक है। देखिए अगला शब्द है MARGIN, इसे पढ़ा जाएगा मार्जिन। MARGIN, इसे पढ़ेंगे बच्चों मार्जिन। मार्जिन का हिंदी अर्थ होता है अंतर। मार्जिन मतलब अंतर होता है, ठीक है।
जैसे व्हाट इज़ द मार्जिन ऑफ प्राइस, यानी प्राइस में क्या अंतर है, कीमत में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द मार्जिन ऑफ प्राइस, कीमत में क्या अंतर है। आगे लिखा है MANNER, इसे पढ़ा जाएगा मैनर। MANNER, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों मैनर। मैनर का हिंदी अर्थ हो गया ढंग। क्या हो गया, ढंग हो गया, या तरीका भी कह सकते हैं मैनर, ठीक है। मैनर मतलब ढंग होता है या तरीका होता है, कोई काम करने का तरीका, ढंग, उसको क्या बोला जाता है, मैनर, ठीक है। आगे अगला शब्द है MURDER, इसे पढ़ेंगे मर्डर। क्या पढ़ेंगे, मर्डर। मर्डर मतलब क्या होता है, मर्डर मतलब हत्या, ठीक है। मर्डर मतलब क्या होता है, हत्या होता है, ठीक है। समझ आ गया। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। MEMORY मेमोरी मतलब याददाश्त। MOTION मोशन मतलब गति। MUSCLE मसल मतलब मांसपेशी। MUSEUM म्यूजियम मतलब संग्रहालय। MODEST मॉडेस्ट मतलब आपको बताना है। MARGIN मार्जिन मतलब अंतर। MANNER मैनर मतलब ढंग। MURDER मर्डर मतलब हत्या। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको सारे शब्द समझ आ गए होंगे। अगर आपको यह सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही शब्दों की वीडियो जाती है जिससे आप अंग्रेजी की मीनिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे तो आपको बहुत सारी मीनिंग्स याद होंगी और आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, हर जगह इनका यूज होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।